तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह जो ये राइट गुड का चिन्ह जो होता है वो कौन से बटन को दर्शाता है, राइट। तो ये जो चिन्ह होता है ये सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि इंटर कौन से बटन को दर्शाता है, इंटर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कौन सा की दबाया जाता है, कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस प्रकार से रो और कॉलम में डिवाइड होता है, जिसमें से ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेल कहते हैं, राइट। तो इस सेल में अगर हम कोई वैल्यू इंटर कर रहे होते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो उसको रद्द करने के लिए हम लोग स्किप की का यूज करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में खाली स्थान सेल का पता प्रदर्शित होता है। तो नाम बॉक्स में जो होता है, जो सेल सेलेक्टेड होता है, मतलब कोई सेल है जिसे सेल में डिवाइड होता है। मान लीजिए कि मेरा जो जिस सेल पे हम लोग हैं ये सेल है, राइट। और इसका अगर नंबरिंग इस प्रकार से है ए बी फिर 1 2, तो ये कौन सा सेल हो जाएगा, B2। तो ये क्या हुआ कि जो नाम बॉक्स में हुआ है वो इसमें B2 हो गया। तो ये मतलब क्या, जो सेल सक्रिय होता है, मतलब कि जो सेल एक्टिव होता है वो उसका नाम वहाँ पे दिखाएगा। तो इसमें क्या उसका स्थान पे हो जाएगा, खाली स्थान पे सक्रिय, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्तमान समय में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम या डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि मेमोरी जो होता है 3 लेयर में CPU में, आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें मेमोरी 3 लेयर में काम करता है। फर्स्ट लेयर में होता है केज मेमोरी, सेकेंड लेयर में होता है रैम, थर्ड लेयर में होता है सेकेंडरी मेमोरी, राइट। इसको HDD हार्ड डिस्क कहते हैं। ये रैम हुआ, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, राइट। और ये केज, तो जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी का, उससे छोटा जो होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम का, और केज उससे भी रैम से भी छोटा होता है। तो केज में जो है वो सब डेटा जो स्टोर होता है, जो हम जस्ट पहले मतलब कुछ देर पहले जो हम डेटा यूज किए होते हैं वो डेटा जो है केज मेमोरी में इंस्टॉल होता है, राइट, मतलब स्टोर होता है, नॉट इंस्टॉल। और रैम में जो होता है जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, मान लीजिए कि आप कुछ कोई से गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेल रहे हैं मतलब कि वो उसका कुछ प्रोग्राम है वो अभी चल रहा है, तो जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसका डेटा जो है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब कि रैम में स्टोर होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा ऑफलाइन, मतलब कि जो डेटा हम जो जैसे कोई भी चीज़ है, आप वीडियो ऑडियो या फिर जो प्रोग्राम आप अभी नहीं रन करवा रहे हैं वो सारे डेटा, उस सब के डेटा जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, CPU में वर्तमान समय में निष्पादित प्रोग्राम और डेटा, मतलब जो चल रहा है वो डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। तो जो जौन से प्रोग्राम चल रहा है उसका डेटा कौन स्टोर करता है, रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब होता है। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है ASCII का वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। ठीक है, तो पहला कथन बोल रहा है वायरस ट्रोजन कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। तो वायरस ट्रोजन वगैरह क्या यूजफुल सॉफ्टवेयर है हमारे लिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग इसका ये हमारे लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट।
इवन हम लोग चाहते हैं कि जितना हो सके उतना दूर ही ये सब चीज़ से रहें। ये हमारे लिए हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है हमारे सिस्टम के लिए, राइट। अब तो ये पहला क्या हो गया, पहला गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो विंडोज और लिनक्स जो है क्या है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है। मतलब क्या है, ऑप्शन ए सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग का निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही समय में दो या दो से अधिक काम सुचारू रूप से मतलब संचालित होना। तो जौन से सिस्टम पे एक ही टाइम में दो या दो से अधिक काम सुचारू रूप से संचालित होता है तो वो सिस्टम मल्टीटास्किंग सिस्टम कहलाता है। तो क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग दो या दो से अधिक काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही बार में गाना कर सकते हैं और उसी टाइम आप गेम भी खेल सकते हैं। मतलब ये मल्टीटास्किंग सिस्टम है। GU ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट। तो क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तभी तो हम लोग पिक्चर और वीडियो इस पर देख पाते हैं। और फिर क्या, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल हो। मतलब कोई भी जो है वो उसको बिना पेड किए हुए वो उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाए। तो क्या आप विंडोज को बिना पेड किए हुए अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विंडोज़ के लिए हम लोग को पेड करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ जो है पुराने वाले वर्जन जो आउटडेटेड वर्जन है जैसे विंडोज 7 हो गया, अब तो विंडोज 8 भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया गया है। लेकिन विंडोज 7 अब शायद हटा दिया गया है। तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स सिस्टम नहीं है, राइट। तो ओपन सोर्स सिस्टम नहीं है मतलब ये विंडोज से संबंधित नहीं है। तो संबंधित यहाँ हम लोग को देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ हम लोग को क्या देना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, ओपन सोर्स सिस्टम। और ये जो ऑप्शन है पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी कर सकें, मतलब कि ले जा सकें। तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफकोर्स है, पोर्टेबल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग, इसका जो प्रोडक्शन जो होता है वो USA में होता है और यूज हम लोग इंडिया में करते हैं। मतलब ये पोर्टेबल है, राइट। तो आइए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सा सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। तो आपको जैसा हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इस तरह से जो वर्कशीट होता है जो डिवाइड होता है, राइट। और यहाँ पे अगर इसका नामकरण इस तरह से होता है, ऊपर ABCDE और उसी तरह से इसमें होता है 1 2 3 जहाँ तक जाए। तो ये जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं तो हम लोग का जो सेल सेलेक्टेड होता है वो ये वाला सेल होता है, राइट। तो ये सेल कौन सा सेल हो गया, ये सेल हो गया A1। तो कौन सा सेल सेलेक्टेड होता है, A1। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गूगल सर्च कंपनी की स्थापना खाली स्थान द्वारा की थी। मतलब गूगल सर्च कंपनी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी। तो गूगल का जो स्थापना जो हुआ था USA में हुआ था। वहाँ पे दो भाई थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन नामक, वो दोनों ने पहले गूगल का मतलब वो स्थापना किया था। तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। और बिल गेट्स जो थे, बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट जो आजकल जो मोबाइल हो गया है या फिर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये बिल गेट्स जो है ये भी USA के ही हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किए थे, राइट, गूगल को नहीं। और गूगल जैसा कि आप जानते हैं ये एक सर्च इंजन है। क्या है गूगल एक सर्च इंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है।
तो मोहन क्या तैयार करना चाहता है, निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है, राइट। अब जो बोल रहा है कि निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा, निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र में हम लोग जैसे ऐसा कुछ है, इसमें मतलब कुछ ग्राफिकल वर्क भी करते हैं, फ़ोटो वगैरह, उधर कुछ टेक्स्ट होगा ना, जिसके यहाँ भेजना, उसका एड्रेस, उसका नाम वगैरह जो भी है। तो ये जो इतना जो हम बनाने के लिए इसको हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो पहले देखिए नोटपैड। तो नोटपैड में हम पिक्चर नहीं दे सकते हैं, पिक्चर नहीं ऐड कर पाएंगे नोटपैड से, तो मतलब ये हम नहीं यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी नहीं यूज कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जी नहीं, इसमें भी रो और कॉलम में डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, तो इसके ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग ये एक नोटपैड से की तरह ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें आप टेक्स्ट को मतलब अरेंज, वो डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइनों में आप अरेंज कर सकते हैं, फिर कलरफुल बना सकते हैं, उसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के खाली स्थान दिखाई देता है। शीर्षक विंडो, तो जो इस प्रकार से स्क्रीन खुलता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार से वो खोलेगा। ऊपर होगा एक कॉलम, यहाँ हेडिंग दिया हुआ रहता है एप्लीकेशन का जिसमें नाम होता है, और यहाँ पे ये जो होता है ये मेनू बार होता है, यानी यहाँ पे सारा टूल्स का जो टूल्स जितना भी होता है वो यहाँ पे शो करेगा। और ये जो होता है हमारा वर्किंग विंडो होता है, हम लोग यहाँ अपना काम करते हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एकदम शीर्षक बार मतलब कि हेडर। हेडर कहाँ पे होता है, टॉप पे। टॉप पे मतलब ऊपर, तो ऊपर मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से किसी श्रेणी की किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इसमें जो होगा वो हम लोग को .exe जब फाइल होता है वो, और डॉट जो बिन फाइल होता है वो हम लोग को भेजने की अनुमति नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न है कि ये दोनों जो है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो प्रोग्राम के रूप में होता है। तो प्रोग्राम जो होता है हम लोग एक ईमेल के थ्रू जो है हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, समझे। और जो जिप फाइल जो होता है, जिप फाइल में वो जिप फाइल में मतलब बहुत सारे डायरेक्टरीज को कंप्रेस करके एक जिप फाइल कंप्रेस रूप में जो हम लोग फिर उसको सेंड करने के लिए कंप्रेस करके एक .rar फाइल, ये भी सेम उसी तरह जिप फाइल की तरह होता है। डॉक फाइल्स जो होता है वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है। डॉक्यूमेंट कहने का मतलब जैसे आप जो नोटपैड में जो भी आप लिखते हैं बनाते हैं वो आप या तो .txt में सेव करते होंगे या तो फिर डॉक्यूमेंट सेव डॉक एक्सटेंशन देकर आप सेव करेंगे, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट फाइल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से क्या था क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं देती है। तो नहीं जो देता वो हो गया .exe और .bin फाइल, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कथन नंबर फर्स्ट बोल रहा है विंडोज टास्क आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पर एक होता है जिसमें जो एप्लीकेशन चल रहा होता है उसका लिस्ट होता है वाइड, और यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, राइट। और इधर जो होता है ये इस साइड या जिधर भी आप रखें हैं स्क्रीन पे वो वहाँ पे आप लोग जो एप्लीकेशन आप पे का जो डेस्कटॉप मतलब जो एप्लीकेशन है उसको आप चाहें तो यहाँ पे उसका आइकॉन आप रख सकते हैं शॉर्टकट बना करके, ताकि आपको खोजने में दिक्कत नहीं होता। तो हम लोग का और इसको जो ये विंडो जो है इसको हम लोग ये जो बार है टास्क बार इसको भी कहते हैं, ठीक। तो टास्क बार कहाँ पे हुआ, बॉटम में। बॉटम मतलब कि क्षैतिज में। तो क्या ये पहला से है, बिल्कुल क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है। तो बिल्कुल टास्क बार जो नीचे के क्षैतिज पट्टी के रूप में, क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल पट्टी है ये वाला, तो हॉरिजॉन्टल पट्टी के रूप में दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला है सही। अब दूसरा में क्या बोल रहा है
विंडोज़ 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक सर्च बार भी होता है जिसमें आस्क मी करके लिखा हुआ रहता है। वहाँ पे आप क्लिक करके जो आपके सिस्टम में जौन सा ऐप है वो भी सर्च कर सकते हैं, या फिर उसको गूगल सर्च करने के लिए भी वहाँ पे आप मतलब वेबसाइट का भी नाम डाल के सर्च मार सकते हैं। तो ये क्या दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट मतलब क्या, दोनों के दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर